स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? ये कुछ रीजंस है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 ईयर में, तो ये जो चीजें हो रही है ये नेसेसरी भी है। तो उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करूंगा। ऑब्वियसली देयर विल बी सम रीजंस। वो रीजंस हम मतलब अब तो हो चुका है, उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। बट कभी कभी ये फॉल्स क्यों जस्टिफाइड है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश आप लोगों के सामने कुछ नंबर्स में बताऊंगा और उसी तरीके से ये समझाऊंगा। तो पहले बात करते हैं, ये जो मेजर इंडाइसेस है, ग्लोबल इंडाइसेस भी और इंडियन मार्केट्स के इंडाइसेस भी, तो इनका ओवरऑल लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस कैसे रहा है। एंड उसके बाद शायद ये कॉन्टेक्स्ट हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों ये निगेटिव रिएक्शंस जो मार्केट में आ रहे हैं, या फिर ये जो करेक्शन के छोटे से स्मॉल फेजेस आ रहे, ये जरूरी है। और कुछ लार्जर फेजेस की भी रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है टू रिमेन आर सेल्फ, टू कीप आर सेल्फ एज अ रैशनल इन्वेस्टर। तो इसी को थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। सो नैस्डैक, अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, सो नैस्डैक इंडेक्स एक साल में पूरे 24.49% से ऊपर है, इवन आफ्टर फॉलिंग 4% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई लेवल्स। सो ये जो रिसेंट एक आध हफ्ते में ये जो फॉल हुआ है, ये 4% का फॉल है सिंस दी ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ नैस्डैक। तो वहां से ये 4% गिर चुका है। डाउ जोन्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो वो भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 2.5% अभी गिर चुका है। तो ये जरूरी भी है, मतलब जब रिटर्न्स, डेवलप मार्केट्स के रिटर्न्स जहां पे जीडीपी की ग्रोथ 2-2.5% की है, रिटेल इन्फ्लेशन अभी रिसेंटली थोड़े से बढ़े हुए, इसलिए 3-4% के नंबर से, तो नॉमिनल जीडीपी आपका 6% से बढ़ रहा है, 6-6.5% से। एंड आपका स्टॉक मार्केट रिटर्न दे रहा है 24-25%। सो ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। और अगर हम थोड़े से और रिसेंट पास्ट में जाते हैं, 1-2-3 साल के रिटर्न्स में, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस क्रिएट हो चुका है। बहुत ज्यादा पैसा, ये जो लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी वो मार्केट में आया था। तो कभी कहीं ना कहीं ये रैशनल रिएक्शंस मार्केट से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ओवर करेंटली। अब ये हमने इंटरनेशनल मार्केट की तो बात कर दी कि जहां पे ऑलरेडी 3-4 दिनों से करेक्शन हो रहा था। अब उसी का इंपैक्ट 3-4 वर्किंग डेज से, ठीक है, अब उसी का रिएक्शन अगर हम देखते हैं, तो शायद अब हमारे मार्केट्स भी देने उन्होंने शुरू कर दिया है। और वो एक बड़ा रीजन ये भी है कि बजट भी आने वाला है। सो नॉर्मली बजट के पहले का एक टिपिकल, एक थोड़ा सा एक डर जो होता है, एक एंग्जाइटी जो होती है, वो मार्केट अभी दिखा रहा है। बिकॉज दिस इज नॉट अ मेजोरिटी गवर्नमेंट दिस टाइम, दिस इज अ कोलिशन गवर्नमेंट। और कोलिशन गवर्नमेंट में दो ऐसे पार्टनर्स है, दे वांट मोर मनी टू डेवलप देयर स्टेट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पीछे है। तो स्पेशल स्टेटस एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर उनको और ज्यादा एलोकेशन होगा क्या, उनको होगा तो फिर बाकी लोगों का कैसे रिएक्शन होगा उस पर। तो ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं। तो टिपिकल प्री बजट एंग्जाइटी जो है वो मार्केट यहां पे दिखा रहा है। और उसके साथ साथ हमें ग्लोबल मार्केट करेक्शन का भी तड़का मिल गया है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बट ये एक रीजन है, बट उसके बाद भी थोड़े से नंबर्स पे देखते हैं। सो व्हाई वी नीड दीज करेक्शंस। और ये करेक्शंस थोड़े से और डीपर हो जाएंगे तो और ज्यादा रैशनैलिटी वापस आएगी। ये भी समझना जरूरी है। अब लोगों को लग रहा होगा यार चेहरे पे स्माइल है, क्या इन्होंने क्या ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस खरीद के रखे हैं क्या? सो वी डोंट डील ऑल इन ऑल दोज थिंग्स। वी आर मतलब व्हाई वी आर हैप्पी व्हेन मार्केट्स करेक्ट एक्चुअली। एक तो रैशनैलिटी वापस आती है, एंड दोज इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग एसआईपीज, इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दीज आर दी करेक्शंस जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए। सो वी आर नॉट हियर कि अरे देखा हमने बोला था, नो नो, व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये नेचुरल रिएक्शन है मार्केट के, ये फेजेस आएंगे। लास्ट 3-4 सालों में थोड़े से ये फेजेस कम आए हैं। मेजर रीजन बिहाइंड दैट कि एक यूफोरिक फ्लोज हमने एसआईपीज में वगैरह देखे, म्यूचुअल फंड्स में देखे। तो शायद कभी ना कभी मार्केट्स विल मैच्योर। सो डोंट थिंक दैट कि मतलब ये आता जाएगा तो बस ये सारी चीजें ऊपर ही जाती जाएगी। अदरवाइज अगर इतने मनी फ्लो, कैपिटल फ्लोज पे होता, तो यूएस मार्केट्स कभी नीचे गिरते ही नहीं, कभी करेक्शंस होते ही नहीं। तो वहां पे भी हमने बड़े करेक्शंस, डीप करेक्शंस, स्टैग्नेंट मूवमेंट्स ऑफ मार्केट सब कुछ देख चुके हैं हम ऑल ओवर वर्ल्ड। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा मार्केट है अपना भी। सो आई थिंक उस हिसाब से धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी एंड थिंग्स विल सेटल डाउन। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन द लॉन्ग हिस्ट्री ये 2-3 साल का फेज बहुत शॉर्ट फेज है। तो मार्केट्स विल रिपीट देयर
जो टिपिकल वॉलेटिलिटी के साइकिल्स होते हैं, दे विल कम बैक, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन वे जर्नी। तो ये भी जरूरी है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट्स हाउ द रैशनैलिटी विल कम। फियर होगा, फियरफुल होंगे इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। सो सारी चीजें होने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन नाउ अब इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस रहा लास्ट 1 ईयर में, और वहां से हम कितना करेक्ट हुए। निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का 23.69%, इवन आफ्टर करेक्टिंग अराउंड 1.5% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई लेवल। निफ्टी नेक्स्ट 50 लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस पता है आप लोगों को कितना है? निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप इंडेक्स है ये, तो उसका परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में 60.65% का। कितना? 60.65%। और ये इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई लेवल से 4.48% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और ये 60.65 आफ्टर दिस करेक्शन रिटर्न्स है उसके 1 साल के। तो आप समझ रहे हो कि मार्केट कितना भाग चुका है। और मैं लार्ज कैप इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। मिड कैप 150 इंडेक्स लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है 51.14%, और लास्ट ऑल टाइम हाई लेवल से कितना करेक्ट हुआ है? 3.5% से। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है 55.34% का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स है, और 4% गिर चुका है ऑल टाइम हाई लेवल से। तो जब ऐसे क्रेजी रिटर्न्स आपको लास्ट 1 ईयर में दिखेंगे, उसमें ये करेक्शन के फेजेस आना, आई थिंक वी शुड वेलकम दीज मूव्स। एंड ये जो चीजें हैं, आई थिंक मैंने तो एक दो दिन पहले ये वो वीडियो रिलीज किया था आप लोगों के लिए कि मार्केट साइकिल्स कैसे होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा यूफोरिक रिटर्न्स मिलते हैं मार्केट्स में, उसके बाद वाला जो फेज होता है, या तो शार्प करेक्शन देखे जाते हैं, या फिर लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन देखा जाता है। एंड दैट्स हाउ मार्केट्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नजदीक चले जाते हैं। तो ये समझिएगा दोस्तों, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। एक तो अभी रिजल्ट्स जो का सीजन शुरू हो चुका है, रिजल्ट का सीजन इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। तो एक तो इलेक्शन का क्वार्टर था, सो इलेक्शन हो रहे थे, तो गवर्नमेंट के साइड से स्पेंडिंग बहुत कम थी, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहेगा इकोनॉमी पे ओवरऑल अगर हम देखते हैं। एंड वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन पर्टिकुलरली प्राइवेट प्लेयर्स में बहुत ज्यादा थी। तो वो भी एक रीजन था कि प्राइवेट कैपेक्स जो है वो काफी लो था। गवर्नमेंट कैपेक्स भी बिकॉज ऑफ आचार संहिता वहां पे भी स्पेंडिंग कम थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो Q1 के रिजल्ट्स पे हावी रहेंगे, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। एंड इवन लास्ट ईयर का जो मोर देन 8% का जीडीपी ग्रोथ था, वो इस बार 6.8 to 7.2% के बीच में प्रेडिक्शंस आ चुके हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट विल वे ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द टॉप लाइंस बॉटम लाइंस ऑफ द कंपनीज। तो ये सारी चीजें होंगी। सो ये साल बहुत ज्यादा ग्लोरियस रहेगा, ये एक्सपेक्टेशंस लेके अगर लास्ट ईयर के रिटर्न्स देख के अगर कोई आया है, तो वैसा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो फॉलो योर फाइनेंशियल प्लानिंग थॉट प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज बनाओ, एसआईपी वे से जाने दो, सरप्लस वगैरह उसको प्रॉपरली डायरेक्ट करते रहो इन्वेस्टमेंट्स में। ये ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी मूवमेंट्स पे ज्यादा नजर रखना जरूरी नहीं है। दिस पर्टिकुलर थॉट इज फॉर दोज हु डू नॉट हैव एनी सुपर पावर। सो जो नॉर्मल लोग है, तुच्छ प्राणी है मेरे जैसे, कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, उनके लिए है। जिनके पास सुपर पावर है ऑफ मार्केट टाइमिंग, उनके लिए वैसे भी ये वीडियो नहीं है। सो आशा करूंगा कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को फॉलो करेंगे दोस्तों। और एक अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए। ऑन 3rd of August सुबह 10 से 12 के बीच में हम एक सेशन लेने वाले हैं ऑन वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये पुणे में रहेगा, ये सेशन ऑफलाइन सेशन है, फेस टू फेस। बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है, 200 रुपए की। सो हमने बहुत आप लोगों के साथ बात भी की थी कि we are planning to launch online MBA on wealth management and financial planning. So discussion जो रहेगा वो wealth management and financial planning related ही रहेगा। वन ऑन वन सेशन भी रहेगा, मीट एंड ग्रीट रहेगा, मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग थॉट प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इफ यू वांट टू अटेंड दैट सेशन, तो मैंने लिंक इसमें शेयर की हुई है। सो प्लीज एक बार वो लिंक देख के वहां पे अपना सीट बुक कर दीजिएगा। सो सिर्फ मतलब मिनिमम एंट्रीज लेने वाले हैं हम, ज्यादा बड़ा सेशन करने का प्लान नहीं है। सो उसका वो अगर उसकी सीट अगर आपको बुक करनी है, तो नॉमिनल फीस ऑफ 200 रुपीज, जिसमें आपको एक हमारी बुक भी मिलेगी, हाई टी भी मिलेगी, मतलब स्नैक्स वगैरह भी रहेंगे, और डिस्कशंस भी काफी बढ़िया रहेंगे। सो जरूर उस सेशन को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और
कमेंट सेक्शन में आपके लिए रखी हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।